नमस्कार दोस्तों, सुनोफाई में आपका स्वागत है। आज की बुक है द मैन इन द मिरर बाय पैट्रिक एम मोरले। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आज का पुरुष, जिसके पास शायद एक अच्छा करियर, परिवार और सामाजिक प्रतिष्ठा है, अंदर ही अंदर एक खालीपन और बेचैनी महसूस करता है? क्यों सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के बावजूद उसे अक्सर ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ छूट रही है? वो आईने में देखता है तो उसे एक थका हुआ, उलझा हुआ इंसान नजर आता है जो समाज की उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ है। ये किताब इसी गहरी और चुभती हुई सच्चाई को उजागर करती है, जिसे लेखक आधुनिक पुरुषत्व का संकट कहते हैं। ये किताब आपको सीधे आईने के सामने खड़ा करती है और उन 24 समस्याओं का समाधान बताती है जिनका सामना आज हर पुरुष कर रहा है। ये एक गाइड है जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप समाज के बनाए गए सफलता के पैमानों से ऊपर उठकर एक उद्देश्यपूर्ण, संतुष्ट और प्रामाणिक जीवन जी सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और किताब के पहले अध्याय में गोता लगाते हैं, जो हमें आधुनिक पुरुषत्व के संकट की जड़ों को समझने में मदद करता है। लेखक पैट्रिक मोरले बताते हैं कि आज के पुरुष की समस्याएं अचानक पैदा नहीं हुई हैं, बल्कि ये 3 मुख्य क्षेत्रों में गहरे दबाव का नतीजा है: सफलता, रिश्ते और पहचान। समाज ने सफलता को बहुत ही संकीर्ण रूप से परिभाषित कर दिया है। सफलता का मतलब है भौतिक उपलब्धियां, करियर में तरक्की और ऊंचा सामाजिक दर्जा। इस परिभाषा के कारण कई पुरुष एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जो शायद उन्हें कुछ समय के लिए संतुष्टि तो दे, लेकिन अंत में एक गहरा खालीपन और असंतोष छोड़ जाती है। पुरुषों को अक्सर एक ऐसे चक्र में फंसा दिया जाता है जहां उनकी कीमत उनके आंतरिक मूल्य या चरित्र से नहीं, बल्कि समाज के मानकों से मापी जाती है। ये गलत दिशा में लगाया गया ध्यान एक पहचान के संकट को जन्म देता है, जहां पुरुष समाज की अपेक्षाओं के शोर के बीच अपने सच्चे स्व को खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। इसी संकट का दूसरा बड़ा हिस्सा है हमारे रिश्ते। पुरुषों को आमतौर पर भावनाओं को दबाने और एक स्टोइक यानी पत्थरदिल व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया जाता है। ये कंडीशनिंग उनकी गहरे और सार्थक संबंध बनाने की क्षमता में बाधा डालती है। पारंपरिक मर्दाना मानदंडों के अनुरूप होने का दबाव अक्सर उन्हें अपनी कमजोरी या वल्नरेबिलिटी व्यक्त करने या मदद मांगने से रोकता है, जिससे अलगाव और अकेलेपन की भावनाएं पैदा होती हैं। इन संबंधों की चुनौतियों को आधुनिक जीवन की तेज तर्रार प्रकृति और बढ़ा देती है, जहां सार्थक बातचीत अक्सर सतही कनेक्शन की छाया में दब जाती है। आधुनिक पुरुषत्व के संकट का एक और महत्वपूर्ण पहलू है पहचान के साथ चल रही लड़ाई। सामाजिक दबाव पुरुषों को पहले से तय भूमिकाओं में धकेलता है, जो शायद उनके प्रामाणिक स्व के साथ मेल नहीं खाती। ये असंतुलन एक निरंतर आंतरिक संघर्ष का कारण बन सकता है, जिसमें वे समाज द्वारा तय की गई पहचान के साथ अपनी सच्ची पहचान का मेल बिठाने की कोशिश करते हैं। ये गलत धारणा कि एक पुरुष होने के लिए कठोर, आत्मनिर्भर और भावनात्मक रूप से आरक्षित होना आवश्यक है, व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच एक दरार पैदा कर सकती है। इस विसंगति से निपटना चुनौतीपूर्ण है और अक्सर ये आंतरिक संघर्ष और आत्मसंदेह की ओर लेकर जाता है। लेखक उन आम गलतफहमियों की भी जांच करते हैं कि एक पुरुष होने का क्या मतलब है। एक प्रचलित मिथक है कि ताकत का मतलब अचूकता है, कि एक पुरुष को हमेशा नियंत्रण में रहना चाहिए और कभी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। ये गलत धारणा प्रामाणिकता और भावनात्मक स्वास्थ्य के महत्व को कम करती है। एक और गलत धारणा है कि सफलता ही एक पुरुष की कीमत का अंतिम पैमाना है, जिससे व्यक्तिगत कल्याण और रिश्तों की कीमत पर उपलब्धियों का अथक पीछा किया जाता है। इन झूठों की पहचान करके लेखक पुरुषों को प्रतिबंधित मानदंडों से मुक्त होने और पुरुषत्व को इस तरह से परिभाषित करने में मदद करना चाहते हैं जो उनकी पूरी मानवता को गले लगाए। ये समझना कि ये सभी मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं, एक अधिक पूर्ण और प्रामाणिक जीवन की यात्रा शुरू करने में पुरुषों को सक्षम बनाते हैं। तो सवाल उठता है कि समाज के बनाए इन जालों से, इस अकेलेपन और खोखलेपन से बाहर कैसे निकला जाए। लेखक पैट्रिक मोरले कहते हैं कि इसका जवाब बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है, हमारी आध्यात्मिकता में। इसी के साथ हम किताब के दूसरे अध्याय पर आते हैं, जो हमें आध्यात्मिक नवीनीकरण के जरिए इन समस्याओं को हल करना सिखाता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आध्यात्मिक नवीनीकरण आधुनिक पुरुषों द्वारा सामना की जाने वाली अनगिनत समस्याओं को हल करने की नींव है। इस नवीनीकरण के केंद्र में विश्वास और आध्यात्मिकता को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करना है। मोरले का सुझाव है कि पहचान, सफलता और रिश्तों के साथ पुरुषों के संघर्ष को ईसाई सिद्धांतों की ओर मुड़कर और विश्वास में निहित जीवन को अपनाकर काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। किताब इस आध्यात्मिक एकीकरण के लिए व्यावहारिक कदम प्रदान करती है। एक प्रमुख तरीका ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध विकसित करना है, जिसे लगातार प्रार्थना और बाइबल के अध्ययन के माध्यम से मजबूत किया जाता है। मोरले का तर्क है कि ये संबंध जीवन में स्पष्टता और दिशा हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है।
धर्म ग्रंथों के साथ नियमित जुड़ाव पुरुषों को अपने कार्यों और निर्णयों को ईसाई मूल्यों के साथ संरेखित करने में मदद करता है, जिससे अखंडता और उद्देश्य का जीवन बढ़ता है। लेखक उन पुरुषों की कई कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक जागरण के माध्यम से गहरे परिवर्तन किए हैं। ये कथानक जीवन को मौलिक रूप से बदलने की विश्वास की शक्ति का उदाहरण है। उदाहरण के लिए एक कहानी एक ऐसे व्यक्ति की हो सकती है जो वर्षों तक भौतिक सफलता का पीछा करने के बाद दूसरों की सेवा करने और अपने विश्वास द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलने में सच्चा संतोष पाता है। दूसरी कहानी किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन कर सकती है जो करियर में असफलता के बाद आध्यात्मिक प्रथाओं की ओर मुड़कर एक गहरा उद्देश्य और नई शक्ति खोजता है। ये कहानियां प्रेरणा और रोडमैप दोनों के रूप में कार्य करती हैं, जो इस बात के ठोस उदाहरण प्रदान करती हैं कि कैसे आध्यात्मिक नवीनीकरण वास्तविक दुनिया में बदलाव ला सकता है। एक स्वात आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाकर पुरुष उन मुद्दों का समाधान पा सकते हैं जो उन्हें परेशान करते हैं, अलग रहने और उद्देश्यहीन फील करने से लेकर टूटे हुए रिश्तों के साथ संघर्ष करने तक। मोर्ले का दृष्टिकोण व्यक्तिगत विकास के एक विश्वास चलित मॉडल की वकालत करता है। ये सुझाव देता है कि जब पुरुष अपने जीवन को आध्यात्मिक सिद्धांतों में स्थिर करते हैं तो वे जीवन की कठिनाइयों को संभालने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। ये दृष्टिकोण बाहरी उपलब्धियों से ध्यान हटाकर आंतरिक विकास पर केंद्रित करता है। पुरुषों से आग्रह करता है कि वे अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य को जीवन के सभी अन्य पहलुओं की आधारशिला के रूप में प्राथमिकता दें। जब एक बार इंसान अपनी आध्यात्मिक नींव मजबूत कर लेता है तो उसका अगला कदम होता है अपनी जिंदगी के मकसद को समझना और अपनी प्राथमिकताओं को उसके हिसाब से तय करना। आखिर हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हमारा असली काम क्या है? इन्हीं सवालों का जवाब हमें किताब का तीसरा अध्याय देता है। अपने जीवन को अपनी सच्ची बुलाहट के साथ समझना और उसके अनुसार संरेखित करना पूर्ति और उद्देश्य दोनों के केंद्र में है। मोर्ले उस आत्मनिरीक्षण यात्रा पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जो पुरुषों को अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राथमिकता देने और उन्हें अपनी सच्ची बुलाहट के साथ संरेखित करने के लिए करनी चाहिए, जिसे एक ईसाई दृष्टिकोण के माध्यम से तैयार किया गया है। इस यात्रा का पहला कदम है यह पहचानना कि वास्तव में क्या मायने रखता है। सफलता के सामाजिक मानकों से प्रभावित होने के बजाय मोर्ले पुरुषों से आग्रह करते हैं कि वे अपनी जन्मजात प्रतिभाओं, जुनून और उस अनूठे रास्ते पर विचार करें जो भगवान ने उनके लिए निर्धारित किया है। अपने उद्देश्य की खोज केवल प्राप्ति के पीछे भागना नहीं है, बल्कि भगवान की दृष्टि को समझना है। यह आध्यात्मिक चिंतन पुरुषों को उनकी दिव्य बुलाहट को पूरा करने और केवल सामाजिक दबावों के आगे झुकने के बीच अंतर करने में मदद करता है। मोर्ले अपनी बुलाहट को दर्शाने वाली स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करने के महत्व पर जोर देते हैं। इसमें यह निर्धारित करना शामिल है कि पैसा और समय का निवेश कहाँ किया जाए। ये समझकर कि ईश्वर की बड़ी योजना में हमारी क्या भूमिका है, पुरुष ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो न केवल व्यक्तिगत रूप से संतोषजनक हों, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी आधारित हों। इस प्रक्रिया में अक्सर पुरुषों को अपनी वर्तमान प्रतिबद्धताओं का पुनर्मूल्यांकन करने और ऐसे परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है जो उनकी पहचान की गई प्राथमिकताओं के साथ बेहतर तरीके से मेल खाते हों। इसके अतिरिक्त मोर्ले अपनी बुलाहट के पीछे संतुलन की आवश्यकता पर चर्चा करते हैं। वे एक संतुलित जीवन जीने के लिए रणनीतियां प्रस्तुत करते हैं जिनमें काम, परिवार और व्यक्तिगत हितों को शामिल किया गया है, जबकि वे अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे बने रहते हैं। ये संतुलन ऐसे लक्ष्य निर्धारित करके प्राप्त किया जा सकता है जो वृद्धिशील हों और तुम्हारी दीर्घकालिक दृष्टि के साथ संरेखित हों। एक ऐसी रूपरेखा बनाकर जो आध्यात्मिक विकास, संबंधों और व्यक्तिगत कल्याण के लिए समय को प्राथमिकता देती है। पुरुष सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका उद्देश्य संबंधी खोज किसी मानवता के लिए आत्महमा होते हो। लेकिन सिर्फ मकसद और प्राथमिकताएं तय कर लेना ही काफ़ी नहीं है। आज की भागदौड़ की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती आती है काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने में। अक्सर पुरुष अपने करियर में इतना खो जाते हैं कि परिवार और खुद के लिए समय ही नहीं बचता। किताब का चौथा अध्याय इसी असंतुलन को दूर करने के प्रैक्टिकल तरीके बताता है। काम और निजी जीवन की मांगों को संतुलित करना बहुत से पुरुषों के लिए एक निरंतर संघर्ष है, और इस मुद्दे को पैट्रिक मोर्ले सीधे तौर पर संबोधित करते हैं। एक स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन प्राप्त करना समग्र वेलबींग और संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। मोर्ले द्वारा दिए गए प्रमुख सुझावों में से एक स्पष्ट सीमाओं को निर्धारित करने का महत्व है। काम और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करके पुरुष ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र की उपेक्षा न हो। इन सीमाओं को नियोक्ताओं, सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों को बताना आवश्यक है ताकि हर कोई उन्हें जाने और उनका सम्मान करे। इस संतुलन को बनाए रखने में समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोर्ले दैनिक कार्यक्रम बनाने, कार्यों को प्राथमिकता देने और संगठित रहने के लिए प्लानर या डिजिटल ऐप्स जैसे टूल्स का उपयोग करने जैसे व्यावहारिक तरीके सुझाते हैं। प्रभावी समय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे पुरुष अभिभूत महसूस किए बिना प्रभावी बन सकें। ये कठिन काम करने के बजाय चतुराई से काम करने के बारे में है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिस पर मोर्ले चर्चा करते हैं वो है बर्नआउट का खतरा। पुरुषों को इस बात को मानना पड़ेगा कि लंबे समय तक दबाव में रहने से उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आज की तेज तर्रार दुनिया में
कई पुरुष पेशेवर मांगों को पूरा करने के लिए लंबे समय तक काम करने का दबाव महसूस करते हैं, अक्सर अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य की कीमत पर। मोरली नियमित स्व देखभाल प्रथाओं की वकालत करते हैं, जैसे व्यायाम, शौक और विश्राम तकनीकें, ताकि रिचार्ज हो सकें और बर्नआउट को रोका जा सके। दिन भर छोटे छोटे ब्रेक लेना, साथ ही पर्याप्त आराम और नींद सुनिश्चित करना भी ऊर्जा के स्तर और मानसिक स्पष्टता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। मोरली की सलाह इस बात पर केंद्रित रहने तक फैली हुई है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। वे पुरुषों को अपने जीवन के लक्ष्यों और मूल्यों पर नियमित रूप से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनके दैनिक कार्य उनकी दीर्घकालिक दृष्टि के साथ संरेखित हों। इस प्रतिबिंब को नियमित रूप से प्रश्न पूछकर सुगम बनाया जा सकता है, जैसे क्या मैं आज जो कर रहा हूं वह मुझे अपना बड़ा उद्देश्य प्राप्त करने में मदद कर रहा है, या क्या मैं अपना समय उन गतिविधियों पर खर्च कर रहा हूं जो मेरे मूल मूल्यों के साथ संरेखित हैं। अंततः कार्य जीवन असंतुलन को दूर करने में इस बारे में जानबूझकर निर्णय लेना शामिल है कि समय और ऊर्जा कैसे आवंटित की जाती है। इसके लिए इस तरह से जीने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है जो किसी के मूल्यों और उद्देश्य के अनुरूप हो। जब हम समय का सही प्रबंधन सीख लेते हैं तो हमें उन चीज़ों के लिए वक्त मिलता है जो असल में मायने रखती हैं, और उनमें सबसे ज़रूरी हैं हमारे रिश्ते। एक पुरुष की जिंदगी की गुणवत्ता इस बात से तय होती है कि उसके रिश्ते कितने गहरे और सच्चे हैं। लेखक हमें 5वें अध्याय में यही सिखाते हैं कि कैसे प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक रिश्ते बनाएं और निभाए जाएं, जो हमारे व्यक्तिगत विकास की कुंजी हैं। द मैन इन द मिरर में केंद्रीय विषयों में से एक ये है कि प्रामाणिक रिश्ते व्यक्तिगत विकास में एक अनिवार्य भूमिका निभाते हैं। पैट्रिक मॉर्ली इस बात को रेखांकित करते हैं कि एक पुरुष के जीवन की समृद्धि काफी हद तक उसके रिश्तों की गुणवत्ता से निर्धारित होती है। सतही बातचीत से कहीं आगे परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ सार्थक संबंध वास्तविक विकास और पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। मोरली इस बात पर जोर देते हैं कि प्रामाणिक रिश्ते वल्नरेबिलिटी और विश्वास पर आधारित होते हैं। गहरे संबंध बनाने के लिए पुरुषों को अपने संघर्षों और विजयों सहित अपने सच्चे स्व को साझा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये खुलापन एक सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देता है, जहां पारस्परिक समर्थन और समझ पनप सकती है। एक ऐसी दुनिया में जहां पुरुषों को अक्सर भावनाओं को दबाने और अभेद्यता का मुखौटा बनाए रखने के लिए तैयार किया जाता है, प्रामाणिकता को अपनाना चुनौतीपूर्ण और आवश्यक दोनों है। पारिवारिक रिश्तों के लिए मोरली पुरुषों को अपने प्रियजनों को वास्तव में समझने और समर्थन करने में समय और प्रयास निवेश करने की सलाह देते हैं। इसमें सक्रिय रूप से सुनना, सहानुभूतिपूर्ण संचार और निरंतर उपस्थिति शामिल है। परिवार के सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय को प्राथमिकता देकर पुरुष उन बंधनों को मजबूत कर सकते हैं जो भावनात्मक स्थिरता और अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं। दोस्ती में मोरली उन व्यक्तियों के साथ खुद को घिरने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं जो प्रोत्साहन और जवाबदेही प्रदान करते हैं। सच्चे दोस्त एक दूसरे को विकसित होने के लिए चुनौती देते हैं और एक दूसरे को उनके मूल्यों और लक्ष्यों के प्रति जवाबदेह ठहराते हैं। ऐसे रिश्ते एक दर्पण के रूप में कार्य करते हैं जो शक्ति और सुधार के क्षेत्रों दोनों को प्रतिबिंबित करते हैं, अंततः व्यक्तिगत विकास में योगदान देते हैं। सामुदायिक भागीदारी प्रामाणिक संबंध विकसित करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। मोरली पुरुषों को स्वयंसेवा ग्रुपों में शामिल होने या चर्च की गतिविधियों में भाग लेने के माध्यम से अपने समुदायों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दूसरों की सेवा करके और एक सामूहिक प्रयास का हिस्सा बनकर पुरुष अपने व्यक्तिगत प्रयासों से परे उद्देश्य और पूर्ति पा सकते हैं, एकता और साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। मेंटरशिप यानी मार्गदर्शन मोरली की चर्चा में व्यक्तिगत विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरता है। एक मेंटर होना और एक मेंटर रखना दोनों ही अमूल्य अनुभव हैं। मेंटर मार्गदर्शन, ज्ञान और समर्थन प्रदान करते हैं, जिससे पुरुषों को चुनौतियों का सामना करने और सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसके विपरीत एक मेंटर होने से पुरुषों को अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा करने की अनुमति मिलती है, दूसरों में विकास को बढ़ावा देता है और अपने स्वयं के मूल्यों और ज्ञान को सुदृढ़ करता है। जवाबदेही मोरली द्वारा उजागर किया गया एक और महत्वपूर्ण घटक है। पुरुषों को अक्सर अपनी प्रतिबद्धताओं और लक्ष्यों के प्रति सच्चे रहने में मदद करने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। जवाबदेही भागीदार एक स्तर की जांच की पेशकश करते हैं जो पुरुषों को केंद्रित और अनुशासित रहने में मदद करती है। ये पारस्परिक जिम्मेदारी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है। रिश्तों की तरह ही एक और क्षेत्र है जहां एक पुरुष के चरित्र और मूल्यों की असली परीक्षा होती है, और वो है पैसा। पैसों का मैनेजमेंट सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक डिसिप्लिन है। किताब का 6वां अध्याय हमें फाइनेंशियल इंटेग्रिटी यानी वित्तीय ईमानदारी और स्टीवर्डशिप, जिसका मतलब है ईश्वर द्वारा दिए गए संसाधनों की सही देखभाल के बारे में सिखाता है। वित्तीय अखंडता और प्रबंधन द मैन इन द मिरर में महत्वपूर्ण विषय बने रहते हैं, क्योंकि पैट्रिक मोरली इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ईसाई मूल्यों के साथ अपने वित्तों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। ये समझना आवश्यक है कि वित्तीय स्थिरता और उदारता केवल आर्थिक प्रयास नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक डिसिप्लिन है जो ईश्वर में विश्वास और उसके सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मोरली बताते हैं कि बाइबल वित्तीय प्रबंधन पर कई दिशा निर्देश प्रदान करती है, जिनमें ईमानदार व्यवहार, जिम्मेदारी वाला खर्च और ऋण से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
ये बाइबली सिद्धांत अपने साधनों के भीतर रहने, मितव्ययिता का अभ्यास करने और ये सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करते हैं कि धन का उपयोग उन तरीकों से किया जाए जो ईश्वर का सम्मान करते हैं। इस खंड में संबोधित किया गया एक प्रमुख पहलू है प्रबंधन। प्रबंधन, जैसा कि मोरली वर्णन करते हैं, उन संसाधनों का जिम्मेदार प्रबंधन है जो हमें सौंपे गए हैं। इसमें यह स्वीकार करना शामिल है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर का एक उपहार है और उसका उपयोग बुद्धिमानी और उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। प्रबंधन व्यक्तिगत वित्त से परे है। इसमें यह शामिल है कि हम दूसरों की सेवा करने और ईश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने समय, प्रतिभा और खजाने का उपयोग कैसे करते हैं। मोरली वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक सलाह देते हैं, जिसकी शुरुआत बजट बनाने और उसका पालन करने से होती है। वे खर्चों पर नजर रखने, वित्तीय लक्ष्य सेट करने और भविष्य के लिए बचत करने के महत्व पर जोर देते हैं, जबकि उपभोक्तावाद और अनावश्यक ऋण के नुकसान से बचते हैं। ऐसा करके व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा की भावना प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें अपने संसाधनों के साथ अधिक उदार और जानबूझकर होने की अनुमति देते हैं। उदारता मोरली द्वारा जांची गई एक और महत्वपूर्ण तत्व है। वे पुरुषों को अपने वित्तीय आशीर्वादों को वापस देने के अवसरों के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये केवल दायित्व नहीं, मोरली के अनुसार उदारता कृतज्ञता के हृदय और दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की सच्ची इच्छा से उत्पन्न होनी चाहिए। जब एक पुरुष अपने मकसद, अपने समय, अपने रिश्तों और अपने पैसों को सही सिद्धांतों पर चलाना सीख लेता है, तो क्या उसकी यात्रा पूरी हो जाती है? लेखक कहते हैं, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो बस एक शुरुआत है। किताब का 7वां और अंतिम अध्याय हमें याद दिलाता है कि व्यक्तिगत विकास का ये रास्ता एक मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली जीवन भर की यात्रा है। लेखक मोरली इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्तिगत विकास और उन्नति की यात्रा निरंतर और जीवन पर्यंत है। पुरुषों को इस अवधारणा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि व्यक्तिगत विकास एक गंतव्य नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए समर्पण और दृढ़ता की आवश्यकता है। सतत विकास के केंद्रीय सिद्धांतों में से एक है ऑनगोइंग शिक्षा और आत्म सुधार के प्रति प्रतिबद्धता। मोरली पुरुषों को लगातार ज्ञान और नए अनुभव प्राप्त करने की वकालत करते हैं, जो उनकी समझ और क्षमताओं का विस्तार करेंगे। इसमें किताबें पढ़ना, वर्कशॉप में भाग लेना, सार्थक चर्चाओं में शामिल होना और ऐसे मार्गदर्शक खोजना शामिल है जो ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। चिंतन निरंतर विकास का एक और महत्वपूर्ण घटक है। मोरली पुरुषों को नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण और अपने जीवन का मूल्यांकन करने के लिए समय निकालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस अभ्यास में अपने कार्यों और निर्णयों का मूल्यांकन और उनके व्यक्तिगत और लक्ष्यों के साथ उनके संरेखण का शामिल है। चिंतन के माध्यम से पुरुष सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें संबोधित करने के लिए रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा मोरली नए लक्ष्य और चुनौतियां तय करने के महत्व को रेखांकित करते हैं। जैसे जैसे पुरुष कुछ मील के पत्थर हासिल करते हैं, नए उद्देश्य तय करना महत्वपूर्ण है जो उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर धकेलें। ये गति बनाए रखने और ठहराव को रोकने में मदद कर सकता है। लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होने चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे चुनौतीपूर्ण और वास्तविक दोनों हों। आध्यात्मिक विकास भी निरंतर विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। मोरली दर्शाते हैं कि विश्वास आत्म सुधार की यात्रा में गहरी अंतर्दृष्टि और शक्ति प्रदान कर सकता है। प्रार्थना, ध्यान और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन जैसी आध्यात्मिक प्रथाएं विकास के पथ पर बने रहने के लिए आवश्यक प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं। विश्व कम्युनिटी एक समर्थक वातावरण प्रदान कर सकती है जहां पुरुष अपने संघर्षों और सफलताओं को साझा कर सकते हैं और जवाबदेही और प्रोत्साहन की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा मोरली पुरुषों को याद दिलाते हैं कि असफलताएं और विफलताएं विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। गलतियों से निराश होने के बजाय पुरुषों को उन्हें सीखने के अवसरों के रूप में देखना चाहिए। लचीलापन और परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता महत्वपूर्ण कौशल हैं जिन्हें अनुभव और चिंतन के माध्यम से निखारा जा सकता है। अपने अंतिम विचारों में मोरली जीवन को सुधार और विश्वास की सतत यात्रा के रूप में देखने की परिवर्तनकारी शक्ति पर विचार करते हैं। विकास की आजीवन खोज के लिए प्रतिबद्ध होकर पुरुष अपने बेहतर संस्करण बन सकते हैं जो उनके रिश्तों, करियर और समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो इस किताब का सार यह है कि एक पुरुष की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि आईने में दिख रहे उस इंसान से है। जब आप समाज के बनाए सफलता के खोखले पैमानों को छोड़कर अपनी जिंदगी को विश्वास, उद्देश्य और प्रामाणिक रिश्तों की नींव पर खड़ा करते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में एक सफल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। उम्मीद है आपको ये किताब पसंद आई होगी। अगर कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और भविष्य में ऐसे ही खास चुनी गई बुक समरीज पाने के लिए सब्सक्राइब करें।